हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, कोविड-19 की इस महामारी से आज पूरा विश्व परेशान है और सभी कंट्रीज़ की इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा है। और उसी के कारण ही आपने सुना होगा कि कुछ कंट्रीज़ ने चाइना से कंपनसेशन की भी मांग की है। और उसी क्रम में ही अब भारत में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये PIL फाइल की गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस PIL में कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं। तो उसमें से फर्स्ट पॉइंट तो ये कि भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो डे टू डे अर्न करते हैं और उसी से ही उनका घर चलता है। लेकिन आज कोविड-19 की इस महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। तो ऐसे में जो भी कोई लोग डे टू डे अर्न करके अपना घर चला रहे थे, उन लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो उसका जिम्मेदार चाइना है। इसके अलावा इसमें सेकंड बात यह रखी गई कि चाइना में ही सबसे पहले ये वायरस फैला और उसके बाद में सभी अदर कंट्रीज़ में ये वायरस गया है। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात ये है कि चाइना के केवल वुहान सिटी में ये वायरस फैला। इसके अलावा जो कंट्री की अदर सिटीज़ हैं वहाँ पर ये वायरस नहीं फैला है, बल्कि उसके ठीक विपरीत हज़ारों किलोमीटर दूर जो अदर कंट्रीज़ हैं उन सभी में ये वायरस फैला है। तो इसके पीछे चाइना की बहुत बड़ी साजिश है। इसके अलावा इस पिटीशन में कहा गया कि चाइना के द्वारा बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का भी उल्लंघन किया गया है। दोस्तों, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन में यह कहा गया था कि किसी भी कंट्री के द्वारा कोई भी बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनाया जाएगा और ना ही उसका डेवलपमेंट किया जाएगा और ना ही उसका प्रयोग किसी अदर कंट्री के ऊपर किया जाएगा। जबकि चाइना ने ठीक यही किया है। कोविड-19 को एक बायोलॉजिकल वेपन माना जा रहा है। चाइना के द्वारा इसका यूज़ अदर कंट्रीज़ के ऊपर किया गया है और इसका डेवलपमेंट अपनी ही कंट्री में किया गया। तो इससे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है, इसकी बात कही गई है। इसके अलावा इस पिटीशन में यह कहा गया कि चाइना के द्वारा ये सोची समझी चाल है और इसके ठीक विपरीत भारत को चाइना से कंपनसेशन लेना चाहिए। और उसके लिए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को यह डायरेक्शंस दे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ICJ मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने चाइना के अगेंस्ट में एक केस फाइल करे और उसमें भारत चाइना से $600 बिलियन की मांग करे कि भारत की इकोनॉमी पर जो नेगेटिव इफेक्ट हुआ है उसके लिए $600 बिलियन दे चाइना भारत को। तो इसकी मांग की जा रही है। इसके अलावा USA के कोर्ट्स में भी ऐसे ही कुछ पिटीशन फाइल की गई हैं जिसमें कहा गया है कि USA चाइना से $20 ट्रिलियन की मांग करे, क्योंकि USA की इकोनॉमी में भी काफ़ी लॉस हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट के साथ मिलकर के यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के सामने केस फाइल किया है और जिसमें यह कहा गया है कि चाइना के द्वारा जो है कोविड-19 की महामारी फैलाई गई है ये मानवता के अगेंस्ट में है और इससे लाखों लोगों की डेथ हो चुकी है। तो चाइना के अगेंस्ट में भी एक्शन लिए जाने चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ये PIL फाइल की गई है, क्यों ना इस PIL का पिटिशनर स्वयं ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने चाइना के अगेंस्ट में $600 बिलियन की मांग के लिए कोई केस फाइल क्यों नहीं कर सकता था। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने किसी भी अदर कंट्री के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता है। वहाँ पर एक गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है और इसीलिए ही यह PIL सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल की गई है। और इसमें यही मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चाइना के अगेंस्ट में केस फाइल करे। अब देखना यही है कि इस PIL में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डायरेक्शंस दिए जाते हैं। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।